हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ डिजीज, जो कि साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। डिजीज। तो डिजीज में सबसे पहले आता है हमारा पैथोजन्स। पैथोजन्स होता क्या है, इसे बोलते हैं हिंदी में रोगाणु। ये होता क्या है, तो आप बोलोगे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, मतलब जो बीमारी पैदा करता है, जिनकी वजह से हमें बीमारी होती है, उसे हम बोलते हैं पैथोजन्स। जैसे हो गया बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, फंगस। ये सब क्या है, ये सारे हैं पैथोजन्स, जिनकी वजह से हमें बीमारी होती है। तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स इज नोन एज पैथोजन्स। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब जितने भी है सारे पैथोजन्स है, जिनकी वजह से हमें बीमारी होती है। और दूसरा है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ डिजीज। रोग के अध्ययन को कहते हैं हम पैथोलॉजी। द स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी। पैथोजन, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स और पैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ डिजीज। अभी तक आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, जैसे 3-4 बीमारी का नाम दे देंगे और बोलेंगे इनमें से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को देखेंगे एक एक करके, फिर वायरस को देखेंगे, फिर प्रोटोजोआ को देखेंगे, फिर हेलमिंथ को देखेंगे, फिर फंगस को। तो एक एक करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहला बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु से होने वाले रोग। तो पहला बैक्टीरियल डिजीज है टीबी। मैंने आपको एक क्लास में बैक्टीरिया और जीवाणु से होने वाले रोग को एक ट्रिक से याद करवाया था, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। काफी आसान ट्रिक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हमारा टीबी है। टीबी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। दूसरा है लिप्रोसी। लिप्रोसी भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। तीसरा है टेटनस। चौथा है टाइफॉइड। ये सभी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। तो यहां से पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, टीबी हमारा कौन किस टाइप का डिजीज है, बैक्टीरियल, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगाई। तो आंसर हो जाएगा इसका बैक्टीरियल डिजीज। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन यहां से ऐसे बन जाता है, जो टीबी तो हमारा बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये हमारा है टीबी का बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हमें टीबी होता है। और इस तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन जाएगा, टीबी से कौन सा और बॉडी का ऑर्गन अफेक्ट होता है। तो टीबी में बॉडी का ऑर्गन कौन सा अफेक्ट होता है, लंग अफेक्ट होता है ड्यू टू टीबी। और दूसरा है लिप्रोसी। लिप्रोसी कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से क्या होता है, लिप्रोसी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग। लिप्रोसी कुष्ठ रोग। और इसमें क्या इफेक्ट होता है, स्किन। इसमें हमारा स्किन, बॉडी का स्किन इफेक्ट होता है लिप्रोसी में। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, लिप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, लिप्रोसी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है हंसन्स डिजीज। हंसन्स डिजीज इज आल्सो नोन एज लिप्रोसी। तो यहां से क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन हो गया लिप्रोसी किस टाइप का डिजीज है, बैक्टीरियल है। कौन से बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम लिप्राई। और इसमें क्या इफेक्ट होता है, स्किन। इसका दूसरा नाम हंसन्स डिजीज। तो तीसरा है टेटनस। टेटनस कौन से बैक्टीरिया से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से होता है हमें टेटनस। और इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, लॉक जॉ डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा मुंह का जबड़ा होता है वो हमारा लॉक हो जाता है। इसका दूसरा नाम है लॉक जॉ डिजीज, इसी का दूसरा नाम है टेटनस। और इसमें क्या होता है, इसमें नर्वस सिस्टम हमारा अफेक्ट होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, टेटनस में क्या होता है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। और ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से होता है टेटनस। टाइफॉइड इसे हिंदी में बोलते हैं आंत्र ज्वर। इसमें ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, सैल्मोनेला टाइफी। ये टाइफॉइड कौन से बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफी। याद करने का आसान तरीका है, ये टीबी ट्यूबरक्लोसिस आ गया, याद हो जाएगा। लिप्रोसी लिप्रेई, यहाँ पर LIP लिप्रेई हो जाएगा। टेटनस टेटनई में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और टाइफॉइड टाइफी। तो ये तो बैक्टीरियल तो काफी आसान है याद करना। तो टाइफॉइड किससे होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफी। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा कौन सा बॉडी का अफेक्ट होता है, कौन सा बॉडी का पार्ट अफेक्ट होता है, उसमें होता है इंटेस्टाइन, आंत। काफी बार बार पूछा जा चुका है ये,
काफी इंपॉर्टेंट है। इस टीबी टाइफॉइड में कौन सा बॉडी का इफेक्ट होता है ऑर्गन, इसमें होता है इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट होता है, लार्ज या स्मॉल, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है हमारा टाइफॉइड में। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सॉरी काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है टाइफॉइड। कौन से बैक्टीरिया से होता है, टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी से। और इसमें कौन सा इफेक्ट होता है बॉडी, इंटेस्टाइन। 5वीं बीमारी है फूड पॉइजनिंग, इसका दूसरा नाम है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म किसका नाम है, फूड पॉइजनिंग का दूसरा नाम बोटुलिज्म। और ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। इसका दूसरा नाम है बोटुलिज्म। इसमें अफेक्टेड ऑर्गन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल पार्ट बॉडी का अफेक्ट नहीं होता, इसमें होल बॉडी इफेक्ट होता है, इसीलिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसका अफेक्टेड ऑर्गन। तो आप ये याद रखना, इसका दूसरा नाम बोटुलिज्म है। और कौन से बैक्टीरिया से होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। 6ठी बीमारी है प्लेग, ये कौन से बैक्टीरिया से होती है, ये होती है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस से होती है प्लेग। और इसका दूसरा नाम है ब्लैक डेथ, काफी बार पूछा जा चुका है, विच डिजीज इज नोन एज ब्लैक डेथ, तो आंसर होगा प्लेग। प्लेग को हम काली मौत कहते हैं, ब्लैक डेथ भी कहते हैं प्लेग को, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो 7वां है कोलेरा, इसे हिंदी में बोलते हैं हैजा, कोलेरा हैजा। ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये विब्रियो कोलेरी, इसकी वजह से होता है हैजा। और ये इसमें क्या होता है, कौन सा इफेक्ट होता है हमारे बॉडी का अंग, स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें इफेक्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन टाइफॉइड में भी होता है और कोलेरा में भी क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है। 8वां डिजीज है हमारा डिप्थीरिया। ये बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया से होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, जिसकी वजह से होता है डिप्थेरिया। और इसमें कौन सा इफेक्ट होता है हमारे बॉडी का अंग, हार्ट एंड किडनी। डिप्थीरिया में कौन सा इफेक्ट होता है, हार्ट एंड किडनी इफेक्ट होता है डिप्थीरिया से ज्यादातर। और 9वां है न्यूमोनिया, ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसकी वजह से हमें निमोनिया होता है। इसमें कौन सा इफेक्ट होता है हमारी बॉडी का अंग, लंग, काफी बार पूछा जा चुका है ये। निमोनिया में कौन सा बॉडी का पार्ट इफेक्ट होता है, तो लंग इफेक्ट होता है। और कौन से बैक्टीरिया से होता है ये, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। पर्टूसिस, तो पर्टूसिस का दूसरा नाम है वुफिन कफ, इसको हिंदी में बोलते हैं काली खांसी, कुकुर खांसी। इसमें होता क्या है, इसमें जब इंसान खांसता है तो उसमें कुत्ते जैसी आवाज आती है, तो इसलिए इसको कहते हैं कुकुर खांसी, पर्टूसिस, वुफिन कफ। ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, बॉर्डीटेला पर्टूसिस से होता है पर्टूसिस, वुफिन कफ भी इसका दूसरा नाम है, ये भी ध्यान रखना। पर्टूसिस का दूसरा नाम वुफिन कफ, काली खांसी, कुकुर खांसी। नेक्स्ट है गोनोरिया और सिफिलिस। जो गोनोरिया है ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये होता है नाइसीरिया गोनेरीज से होता है गोनोरिया। और इसमें क्या इफेक्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रजनन ऑर्गन इफेक्ट होता है इसमें गोनोरिया में। और दूसरा है सिफिलिस, इससे ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये होता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम से होता है सिफिलिस। और इसमें भी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इफेक्ट होता है। गोनोरिया और सिफिलिस, इसमें दोनों में क्या इफेक्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इफेक्ट होता है, प्रजनन अंग दोनों इफेक्ट होता है, इसमें दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इफेक्ट होता है दोनों में। और ये दोनों कौन से डिजीज है, ये होता किससे है, ये होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से ये बीमारी होती है, इसको इसलिए बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, हेपाटाइटिस, ये सब क्या है, ये एसटीडी है, ये सब सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है ये। तो जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, ये तो बैक्टीरिया हो गया, ये गोनोरिया, सिफिलिस, ये कौन में सारे क्या है, ये प्लेग, कोलेरा, ये सब बैक्टीरिया है ना। तो गोनोरिया, सिफिलिस, तो ये हमारे बैक्टीरिया से होता है। वायरस, हेपेटाइटिस, ये दोनों वायरस होते हैं। एड्स और हेपेटाइटिस ये दोनों वायरस से होते हैं, और गोनोरिया, सिफिलिस बैक्टीरिया से होते हैं। ध्यान रखना इसको। आपको एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आपको, अगर आपने हमारा एक वीडियो देखा नहीं है, ये वाला जो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको ये जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज, डिप्थीरिया, निमोनिया, पर्टूसिस, ये सारे मैंने आपको ट्रिक से याद करवा रखा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप देख लेना, काफी आसान रहेगा आपके लिए याद करना। तो मैंने
इस तरह मैंने बैक्टीरियल डिजीज में जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है 12 डिजीज करवाए मैंने बैक्टीरियल, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हम वायरल डिजीज, वायरस से होने वाले बीमारियां। तो हमने बैक्टीरियल डिजीज को कंप्लीट कर लिया, तो अब हम देखते हैं वायरल डिजीज। वायरल डिजीज विषाणु से होने वाले रोग। तो सबसे पहला डिजीज हमारा एड्स। तो एड्स एक टाइप का क्या है, ये वायरल डिजीज है। इसमें होता क्या है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है एड्स में, और ये एक टाइप का वायरल डिजीज है। दूसरा है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस ए बी जितने भी हिपेटाइटिस होते हैं ये सारे क्या है, ये सारे वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज सारे क्या है, हिपेटाइटिस। और इसमें होता क्या है, ये काफी बार पूछा जा चुका है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड ड्यू टू द हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस से कौन सा बॉडी का पार्ट अफेक्ट होता है, तो आंसर क्या होगा इसका, लीवर। लीवर अफेक्ट होता है ड्यू टू हिपेटाइटिस। और तीसरा है रेबीज। रेबीज का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। ये बीमारी होती है, कुत्तों को काटने से हो जाती है रेबीज। इसमें हमें पानी से डर लगता है, इसलिए हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और पोलियो, हाइड्रोफोबिया और पोलियो, इनमें होता क्या है, दोनों में, इन दोनों में नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। रेबीज और पोलियो इन दोनों में नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। एड्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। हेपाटाइटिस में लीवर अफेक्ट होता है, और रेबीज और पोलियो में नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। पांचवा है हमारा डेंगू, और छठा है चिकनगुनिया। ये दोनों, डेंगू और चिकनगुनिया, ये दोनों मच्छरों से होती है बीमारी। और इसमें कोई इसका सिम्टम्स है, मतलब हेडेक, हाई फीवर, या जॉइंट, जहाँ जॉइंट होता है वहां पर पेन होना, ये सब सिम्टम्स है डेंगू और चिकनगुनिया के। इसका कोई स्पेशल पार्ट नहीं है इस बॉडी का जहां पे ये अफेक्ट करता हो, इसके होल बॉडी इफेक्ट होता है इसमें, डेंगू और चिकनगुनिया में। और सातवां है मीजल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं खसरा, मीजल्स खसरा। और आठवां है रुबेला, जिसे बोलते हैं जर्मन मीजल्स, जर्मन खसरा। और नौवां है मम्स, गलसुआ, जिसे हिंदी में बोलते हैं गलसुआ। मम्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनाते, एक बार पूछा गया था, मम्स है, जो मम्स है ये इससे कौन सा बॉडी का पार्ट अफेक्ट होता है, तो इसमें होता है पैरोटिड ग्लैंड। क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड। इसमें पैरोटिड ग्लैंड अफेक्ट होता है मम्स में। पैरोटिड ग्लैंड क्या है, ये एक टाइप का सिलेवरी ग्लैंड है। आपको पता होगा सिलेवरी ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं, सिलेवरी ग्लैंड होते हैं हमारे 3 टाइप के। सिलेवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं, जो 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर होते हैं सिलेवरी ग्लैंड के। एक पेयर होता है जो प्रेजेंट होता है बिलो द टंग, जिसे बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। एक पेयर प्रेजेंट होता है बिलो द टंग, जिसे बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। और 2 पेयर होता है बिलो द ईयर, हमारे कान के नीचे होता है, जिसे बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। जो मम्स होता है ये कहाँ अफेक्ट करता है, पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, जिससे कि हमारे कान, जो कान के नीचे का पोर्शन होता है, मतलब गाल होता है, जो कान के नीचे क्या होता है, गाल होता है ना, तो गाल का सूजन हो जाता है, तो उससे बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं गलसुआ, मम्स। किसकी वजह से होता है ये, इसको अफेक्ट करता है, पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, जो कि एक सिलेवरी ग्लैंड है। और ये सिलेवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं, 3 पेयर होते हैं। फर्स्ट पेयर होता है टंग, जो एक टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, जिसे सबलिंगुअल बोलते हैं। और 2 पेयर प्रेजेंट होता है बिलो द ईयर, जिसे बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। और मम्स में पैरोटिड ग्लैंड अफेक्ट होता है। जो ये तीनों है, मीजल्स, रुबेला, मम्स, इसमें हम MMR का टीका लगाते हैं, जिससे कि ये बीमारी होती नहीं है। जो पहले बहुत होती थी ये बीमारी, लेकिन अब तो ये टीका MMR का टीका, मम्स, मीजल्स और रुबेला का टीका लगा देते हैं बचपन में, जिससे कि अब बीमारी होती नहीं है। ये पहले बहुत होता था लेकिन अब नहीं होता। मम्स, मीजल्स और रुबेला, ये तीनों का टीका क्या होता है, MMR। इस टीकों को क्या कहते हैं, MMR का टीका लगाते हैं बचपन में। और 10वां है चिकन पॉक्स, छोटी माता। और 11वां है हर्पीस। और 12th है स्मॉल पॉक्स। ये स्मॉल पॉक्स और चेचक, और ये चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, ये दोनों काफी वायरल, काफी तेजी से फैलता है ये दोनों बीमारी। ये इसमें क्या होता है, इसमें जब किसी को होता है तो ये स्मॉल पॉक्स और चेचक, तो इसको हर आइसोलेट कर दिया जाता है, मतलब कि बंदे को हर एक चीज को अलग देना चाहिए उसको कमरा, मतलब हर चीज का कमरा भी अलग कर देना चाहिए, नहीं तो ये काफी तेजी से फैल जाता है ये स्मॉल पॉक्स और छोटी, जिसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, चेचक और चिकन पॉक्स, छोटी माता। तो इसमें जिससे भी होता है इसको काफी आइसोलेट कर देना चाहिए, मतलब कि उसको हर चीज उसका अलग कर देना चाहिए, उसका रूम, उसका खाना पीना, हर चीज उसका अलग कर देनी चाहिए, नहीं तो ये पूरी फैमिली को हो जाता है। और पहले देखा जाता था जब गांव में किसी को ये चेचक या चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स किसी एक को होता था, तो पूरे गांव में हो जाता था ये, क्योंकि हाइजीन का
हाइजीन का वो देख रेख नहीं करते थे, जिसकी वजह से पूरी गांव को हो जाता था और लोगों को लगता था ये माता का प्रकोप है। तो इसलिए इसका नाम क्या, छोटी माता पड़ गया, छोटी माता चिकन पॉक्स। लेकिन ये छोटी माता नहीं नाम, छोटी माता तो नाम हो गया, लेकिन ये एक टाइप का क्या है, ये हमारा वायरल डिजीज है, एक टाइप का वायरल डिजीज है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। और 13वां है येलो फीवर। और येलो फीवर ये क्या है, एक टाइप का वायरल डिजीज है। और इबोला वायरस, जीका वायरस और निपा वायरस, ये तीनों क्या वायरस है, इबोला वायरस, जीका वायरस और निपा वायरस। इबोला वायरस किसकी वजह से होता है, ये हमारे चमगादड़ की वजह से होता है, बैट की वजह से होता है। जीका वायरस मॉस्किटो की वजह से होता है। और निपा वायरस सुअर, पिग्स की वजह से होता है। निपा वायरस इबोला बैट्स की वजह से और जीका मॉस्किटो की वजह से। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एक बार, जो इबोला वायरस है ये कहाँ से लिया गया था, ये नाम कहाँ से आया है। इबोला वायरस ये तो नाम आया है हमारे रिवर से, एक हमारा अफ्रीका में एक रिवर का नाम है इबोला, तो उसके किनारे पे ये काफी वायरस फैला था, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया इबोला वायरस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इबोला वायरस कहाँ से नाम लिया गया है, इबोला नाम कहाँ से आया है, तो इबोला नाम आया है रिवर से, ध्यान रखना इसको, एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जीका वायरस, जीका वायरस में होता क्या है, ये हमारे बॉडी को नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जीका वायरस नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है ये जीका वायरस। तो मैंने आपको ये करवा दिया वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज पार्ट में करवा दिया। वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज को मैंने एक ट्रिक से भी करवा रखा है याद, आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको देख लेना एक बार, काफी आसान रहेगा आपके लिए याद करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज हमने बैक्टीरियल और वायरस को कंप्लीट किया, नेक्स्ट क्लास में प्रोटोजोआ, हेलमिंथ और फंगल डिजीज को देखेंगे। धन्यवाद।